किसने बुलाया? और परमेश्वर का आत्मा ही कहता है कि तुसी सोचो, अपनी बुलाए जान सोचो, कितना बुलाए गए, क्यों बुलाए गए, की सी। हालेलुया। देखिए ना, शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान परमेश्वर ने उन्होंने बुलाया जेड़े शरीर के अनुसार बहुते ज्ञानवान हैं। हालेलुया। बहुते ज्ञानवान नहीं कि प्रभु की सोच ये नहीं कि बहुते जेड़े ज्ञानवान आ मैं उन्होंने अपने कोल तुसी ज्ञानवान जड़ी जेड़ा बहुत ही ज्ञान रखने वाले, निक्की निक्की चीज का ज्ञान रखने वाले, वड्डी तो वड्डी चीज का ज्ञान रखने वाले। बाइबल के अनुसार जेड़े प्रभु के लोग सी, चेले सी, उनकी सधारण सी। हालेलुया। है कामकाज वाले सी पर है सधारण ही सी, सधारण लोग सी। लेकिन ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थ थी। इत्थे परमेश्वर की सामर्थ की गल नहीं की गई, इत्थे इंसान की अपनी ताकत की गल की कि बहुते ताकतवर नहीं बुलाए गए कि अपनी ताकत से मान ना करना, बहुते ज्ञानवान नहीं बुलाए गए कि अपने ज्ञान से मान ना करना। हालेलुया। मेरी कॉन्टैक्ट दे विच भी एक इदां दा व्यक्ति सी जिन्होंने तुसीं भी जानदे हो, नाम नहीं लाऊंगी, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति सी और वो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते सी, पर वो ज्ञान जिहड़ा सी, जिहड़ा दुनियावी ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया सी, उसदे कारण वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकता। हालेलुया। शायद कईयां नूं पता लग गया होगा मैं किस बारे गल कर रही। ज्ञान उन्होंने अंदर केड़ा ज्ञान सी? दुनियावी ज्ञान सी, दुनियावी सी। अगर प्रभु का ज्ञान होंदा जिहदे कोल सचमुच रियल दे विच प्रभु का ज्ञान आ, वो प्रभु के नेड़े आ जाता है, उसका सुभाव ही बदल जाता है, वो नेड़े आ जाता है। पर जिहदे कोल बाहर का ज्ञान होंदा जाता तो परमेश्वर के नेड़े नहीं होंदा, ते वो शरीरक बनता है। और बाइबल इतने परमेश्वर ने बहुते सामर्थी नहीं बनाए, बहुत ज्ञानवान नहीं बनाए, बहुते कुलीन नहीं बनाए। कई बड़ी पवित्रता का मान कर जाते हैं कि मैं बहुत पवित्र हाँ, ते वो की करते अपने नेड़े जेडे लोग जेडे पापी आ जां गुनाहगार आ, ते उन्होंने कख नहीं समझते। पर प्रभु ने क्या मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियां दे लिए बुलाया। हालेलुया। मैं पापियां दे लिए बुलाया गया। हालेलुया। तन पता परमेश्वर जेड़े आ, परमेश्वर की बुद्ध विच ते अपनी बुद्ध विच, इंसान की बुद्ध विच बहुत फर्क आ। जदों परमेश्वर ने एक गल कही आ कि अपने सताउण वालियां लई दुआ करो ते अपने वैरियां लई दुआ करो, ते बंदे नूं पढ़ के पता की लगदा कि मैं प्रार्थना करनी हाँ, हुण मेरे वैरी नूं सजा मिल जाएगी, हुण मेरे विरोधी नूं सजा मिल जाएगी। पर ऐदा नहीं होंदा। तुसीं कई बार प्रैक्टिकल लाइफ दे विच अपने आले दुआले देखना कि जदों वैरी विरोधियों ते सताउण वालियां लई दुआ करदे वो भी बचाए जाते हैं, प्रभु की तारीफ करते हैं। प्रभु ने तो भड़के हुए बंदे को शांत करने लई कहा है कि अपने सताउण वाले भी, पर जे वो सताउण वाला बंदा ताड़ना दे नाल परमेश्वर से अगे भी झुके ना जां माफी ना मंगे, फिर उसका बचना मुश्किल है। पर खुदा उन्होंने भी सताउण वालियां नूं भी बचण का मौका जरूर दिंदा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपना प्यार देखो किहड़े तरीके नाल दिखाया कि जिन्हों सताया गया उन्होंने भी शांत किया है कि तू सताउण वालियां लई दुआ कर, ते जिहड़े सताउण वाले आ उन्होंने भी बचाउण लई परमेश्वर ने, प्रभु ने 100% कोशिश की है। प्रभु की तारीफ करनी, बार बार उन्होंने अपना कलाम भेजे, बार बार
ते तुहाडे उत्ते भी दया कीती नहीं जाऊगी। किन्ने लोग अपने आले दुआले दा अपनी फैमिली दे उत्ते जां कलीसिया विच एक दूजे ते दया करदे हो? किन्ने जने दा मन दया वाला, किन्ने जने तरस आ जांदा है? सचमुच दसना किन्ने जने तरस आ जांदा? सच्ची तरस आंदा? पर मैं तो तुहानू कुड़कुड़ाउंदियां देखिया, मैं तो एक दूजे के खिलाफ कुड़कुड़ाउंदियां देखिया। किसी की सुनना इसीलिए तुहानू सच कहना है, चाहे कौड़ा ही लगे। हालेलुया। पर बाइबल दे विच लिखिया जेड़ा बिना दया दे चलदा ना ते ओते भी दया नहीं कीती जाएगी। जे तुसीं दया वाले मन दे नाल चलोगे ना ते तुहाडे उत्ते भी दया कीती जाऊगी। मैं तो तुहानू बड़ी सख्ताई विच देखिया हुण हाथ खड़ा करो। मैं तुहानू गुड़गुड़ाउंदे भी सुनिया है। किद्दां कह लोगे दयावान? दयावान बहुत बंदा ना तरस खाण वाला हुंदा। जे तुसीं सचमुच तरस करोगे ते फिर तुसीं दयावान आ। जे तुसीं जुल्म करन वाले आ, सताउण वाले आ, अगले बंदे नूं मेहना देण वाले आ, ये तुसीं दयावान नहीं हैगे। कंन खोलो अपने, अखां तो पट्टियां ला लो जिहड़ियां शैतान ने बन्नियां होईयां। हालेलुया। तुसीं की समझदे आ असीं उस पवित्रता दे मार्ग ते खड़े उठ गए? असीं दया करते हैं। सचमुच जिद्दण तुसीं दया करन वाले होगे ते मैं आप तुहानू कहूंगी कि हाँ खुदा ने तुहानू दया सुभाऽ जिहड़ा दित्ता। हालेलुया। हालेलुया। किसे दा भी काम सफल हुंदा देख के कदी नहीं कुड़कुड़ाउणा। परमेश्वर नूं पुछया करो कि परमेश्वर साडी गलती दस। जदों हर रोज पूछोगे प्रभु दसेगा अपने वचन के द्वारा या मेरे द्वारा जो भी दसेगा उस चीज के विचों निकलते जाना, तां तुसीं क्लीन होवोगे। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी मुटली बहेर ते सख्ताई दे नाल मैं गल करदे सुनिया। हाथ करदियां खड़े करदियां संग नहीं आई। हालेलुया। पर मैं भी नहीं कहने तुसीं बहुत बड़े जालिम हो, पर थोड़ा भी गुनाह ना करो। मैं भी नहीं कहनी तुसीं बहुत बड़े जालिम हो, पर जिहड़े छोटियां छोटियां गलतियां करदे वो भी करना बंद कर दो। वचन दे विच लिखिया आ, ये गल सच आ कि जिहड़े बुलाए आ पूरी तरह क्लीन नहीं सीगे, कुलीन नहीं सी, शुद्ध नहीं सीगे। अपने च कई कमियां सीगियां। ये कमियां कित्थे दूर हुंदियां? आके प्रभु दे घर च ओहदे वचन दे द्वारा। सचमुच तुसीं जिद्दण दयालु बन के तुहाडे उत्ते भी दया कीती जाएगी। हालेलुया। तुहाडे उत्ते भी दया कीती जाएगी। एक तरस वाला मन, एक दया वाला मन तुहाडे अंदर होना चाहिए। तुहानू तरस आए किसी दे उत्ते, मेरी भैन, मेरा भरा, मेरी साडी कलीसिया, साडे अंदर तरस होना चाहिए। जे तुहानू तरस नहीं आ रहा किसी दे, तुसीं दया वाले नहीं आ ते तुहाडे उत्ते भी दया नहीं कीती जाऊगी। हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया कि एक जख्मी बंदा सीगा, ओनू कुट के चोर ओहदा सारा कुछ लुट के लै गए और वो जख्मी राह विच पिया ते ओहदे कपड़े भी जिहड़े सी ला के, जिहड़े वधिया पाए सी वो ला के लै गए ते ओहदे कोलों बड़े ख्यानवान लोग लगे। लेवी लंघिया, जाजक लंघिया। जाजक जानदे कौन? लेवी लंघिया। लेवी यानी लेवी एक जिद्दां जिहड़ा वाचा दा संदूक सी लेवियां दे कोल गया सी। लेवी लंघिया और ओहदे कोल दी जदों पिया सी व्यक्ति ते ओहदे परे दे हो के लंघी जांदे सी, ओहनूं देख के परे दे हो के लंघी जांदे सी। फायदा की है? हाँ तुसीं ओनू देखिया वो बेचारा कितना पिया। ये तरस नहीं, कुछ करके दिखाओ फिर तुसीं दयावान। हालेलुया। ते की कीता? जाजक ने देखिया
तरस खादा होगा पर कोलों दी नहीं है। लेवी दी कोलों दी नहीं है, उन्हें चक्कियां नहीं, उन्हें केयर नहीं की, कोलों दी नहीं है। इधे जिन्ने भी लोग आए, उन्हें देख के लंघ गए। फिर एक साधारण जिहा मनुख आया, उन्हें देखा कि बंदा जख्मी पिया है, उन्हें चक्किया चक के कर लिया, उन्हें साफ सफाइया किया, उन्हें पट्टियां कीतियां, उन्हें जख्मां ते चंगा हो गया। ते प्रभु ने अपने चेले ने पूछा, दसो इन्हां सारे तो सही केड़ा है? कि कौन सही सी? तुसी दसो कौन सही सी? कौन सी? जे तरस एक ही कला तरस वाला मुंह दिखा दो अपना, कुछ करके भी दिखाओ, दया करके दिखाओ। हालेलुया। दया कहण विच ते दया करन विच बहुत अंतर है। मैं तो दयालुपन मैं साफ कहनी आ, मैं इन्ना बड़ा दयालुपन नहीं देखिया। हालेलुया। दयावान बंदा सच्ची सोभा लेंदा है, सच्ची सोभा लेंदा है। किहदे कारण? अपने दयालु सुभाव के कारण। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल विच साफ लिखिया है कि ना ते उन्हें बहुते ज्ञानवान चुने, ना बहुते ताकतवर चुने, ना बहुते शुद्ध चुने। चलो आए तो तुसीं जिद्दां मर्जी आ, ते पर हुण जाना इदां नहीं हैगा। आए तो भावें पापी सीगे, पर हुण जाना इदां नहीं गा, शुद्ध हो के जाना। प्रभु की तारीफ कर दे, क्योंकि प्रभु दी पाक हुजूरी विच आए हैं। आए तो भावें मूर्ख जिहा बन के सी चर्च, कोई समझ नहीं, कोई बैठण दा नहीं पता, कोई गल करन दा नहीं पता, कोई मतलब तुहानूं किसी चीज दी सेंस नहीं कि किस नाल किस तरह दा बिहेव करना। पर प्रभु कहंदे कि मैं तुहानूं प्यार करदा आ और मैं तुहानूं बदल के भेजना है। हालेलुया। जे बाहर प्रभु दी तारीफ कर दे। हालेलुया। और अगे असीं 27 वचन दे विच पढ़दे आ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। देखो, जदों पौलुस नूं चुनिया, पौलुस एक इंटेलिजेंट पर्सन सी और उन्हें पता सी किहड़ी रूह नाल किद्दां गल करनी ते मैं किद्दां बचाउणी। बड़े फास्ट तरीके नाल उसने प्रभु दे काम नाल कीता। बड़े नगर बड़े शहर घूमे उसने रूहां नूं बचाउण दे लई। तुहाडे कोल जे फड़ना भी करे नहीं बचाउंदा। हालेलुया, हालेलुया। घरों ही मेल लगदा जी, घरों ही मेल लगदा। आए आए है कि कहते प्रभु दे चेले आ, तुसीं चेलगी कित्थे करदे हो? कि चेला मन तुहाडा कित्थे शो हुंदा है? मैनूं नहीं समझ आया। हालेलुया। पौलुस जिहड़ा सी, जिस तरह वचन दे विच लिखिया, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया ताकि कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। पौलुस ने किया, सब तो बड़ा मूर्ख मैं आ, जबकि वो इंटेलिजेंट सी, एक ब्रिलियंट इंसान सी, और उन्हें की किया सब तो बड़ा मूर्ख क्यों क्या होगा? क्यों क्या होगा? क्योंकि उन पर बहुत दुनियावी चीजें समझ रहे थे, पर परमेश्वर की समझ उन्होंने नहीं सी। इसलिए उन्हें कीता सी, प्रभु दे लोकां नूं सताया सी। हालेलुया। ते कदों सताया सी? जदों वो मूर्ख सी, जदों उन्होंने पता नहीं सी कि प्रभु कौन आ, ओदा जलाल की आ, ओदा अभिषेक कितना गया, ओदे विच सामर्थ कितनी आ। जदों उन्होंने पता नहीं सी कि प्रभु सच्चा परमेश्वर आ, उदों वो किहड़े काम करदा सी? मूर्ख होने वाले। ते पौलुस ने की किया? सब तो बड़ा मूर्ख। ज्यादा काम समझ नहीं लगनी परमेश्वर की गल की। देखो, सब तो बड़ा मूर्ख मैं ही हां। हालेलुया। जब तुहानूं वचन सुनाई जा रहे, तुसीं मन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, यही काम कर नहीं रहे, सब तो बड़े मूर्ख। पौलुस ने कहा, सब तो बड़ा मूर्ख मैं आ, भी मैं परमेश्वर को समझिया नहीं, मैं परमेश्वर को जानिया नहीं, बल्कि मनण वाले रस्ता आया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल दे विच लिखिया, उन्हें किन्हां नूं चुन लिया? जगत दे किहनूं चुन लिया? ते पौलुस ने कहा, सब तो बड़ा मूर्ख मैं आ, और चुन लिया। और बाद विच प्रभु ये नहीं चाहता जे हुण मूर्ख आए तो मूर्ख ही बन
ਭਾਵਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, क्योंकि प्रभु की प्रजा जी ज्ञान नाल ही बचाई जाती है, तो ज्ञान ना होने करके वो नाश हो जाती है। और तुसी नाशवान जगह तो आए हैं, कादे लिए आए, सेवा दे बचन के लिए आए हैं। और प्रभु ने की किया, ज्ञान वाला होता मैं ऐसा समझदार बनाऊंगा कि जेड़े बहुत ज्ञान रखते हैं वो भी लज्जित होणगे, तुहाडे सामने गल नहीं कर पाउणगे, क्योंकि प्रभु का अभिषेक तुहाडे विचों दी बोलेगा। प्रभु की तारीफ करो, जिन्हें चुनिया उन्हें तारीफ करो, चाहे जिद्दां दे मर्जी सी, पर उन्हें चुनिया, इहनूं चुनिया सब तो वड्डे मूर्खां नूं। और पौलुस ने कहा सब तो वड्डा मूर्ख है, क्योंकि जदों प्रभु नूं लोग नहीं जानदे ना, ख्वाहिशां किदां दी आउंदी होंदी, गड्डी मिल जे, आ मिल जे, वो मिल जे, इधर घूमना इधर जाना, बड़े सुपने सजाए हुए दुनिया में। उस सुपने च दिले अद्धी उम्र एक सुपने च बीत जाती है, पूरा कुछ भी नहीं होता। मर गए ना एंड के निराश हो गए, मेरे बड़े सपने पूरे नहीं हुए। प्रभु दे कोल आओ, ओ तुहाडीआं सोचां तो भी ऊपर काम करूंगा। प्रभु की तारीफ कर दे। प्रभु सानू सुपनियां दी लीला नहीं सिखाउंदा, प्रभु सानू रियल च करके दिखाउंदा। हालेलुया हालेलुया, ओ सानू करके दिखाउंदा। साडे अंदर गलियां ख्वाहिशां नहीं रहंदियां, ਅਸੀਂ सोचते हैं काम करते करते खुदा दा अगर सोचते ना, प्रभु उस चीज नूं नोट करदा। और जदों तुहाडे कोल आउणी हुंदी तुसीं चेता भी भुल गए हुंदे आ कि मैं प्रार्थना कीती सी। हालेलुया हालेलुया। और आगे आज ऐसी अगली लाइन पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और प्रभु ने जगत दे ना लोकां नूं चुन लिया, जेड़े निर्बल आ, जेड़े कमजोर आ, जेड़े वीक आ, जेड़े काम करन दे लायक नहीं, योग नहीं, वीक आ। असीं गाउण दे लायक नहीं सी, बोलण दे लायक नहीं सी कि चार बंदे सामने खड़े होके गल भी कर दईए। ते अज किहनूं चुन लिया? मैनूं चुनिया, मैं बोलण दे लायक नहीं सी। प्रभु की तारीफ कर दी। हालेलुया। मैनूं चुनिया, मैं अगले नाल गल करूं तो मैं भी परसन नाल गल करन तो डरदी हुंदी सी। किदां दे लोकां नूं चुणदा जेहड़े कहंदे नहीं मैं नहीं बोल सकदा सी, किदां दी लोकां नूं चुणदा। प्रभु ने कहा मैं निर्बलां नूं, जेहड़े बोलण च निर्बल, काम करन च निर्बल, कमजोर, जिन्हां नूं समझ नहीं आउंदी, जेहड़े मूर्ख आ उन्हां नूं चुण लिया। पर मूर्ख मूर्ख नहीं रहेगा, निर्बल निर्बल नहीं रहेगा, कमजोर कमजोर नहीं रहेगा। प्रभु की तारीफ करदे आ, क्योंकि जो भी ओहदे कोल आउंदा आ फिर वो उस तरह दा नहीं रहंदा, वो बदल जाता है। प्रभु की तारीफ करदे। हालेलुया हालेलुया। अरे देखिए, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराया, जो कुछ है उन्हें व्यर्थ ठहराया। बाइबल में लिखा प्रभु ने उन्हां नूं चुन लिया जेड़े नीच लोग, जेड़े नीवें लोग, जेड़े ठुकराए हुए, जिन्हां नूं कोई नहीं पुछदा, जेड़े बेकार, जिन्हां नूं लोग कहंदे आ इन्हां दे नेड़े नहीं खड़े होणे, इन्हां नूं देखना भी सही नहीं, इन्हां दे घर जाना भी सही नहीं, इन्हां नूं ना लोग इदां दी कुरान नवान हुंदा, इन्हां नूं भड़का दिंदे, कहंदे इन्हां नूं मिलना नहीं, कि बंदे सही नहीं। ऐसे बदनाम किते लोग भी, नीच किते लोग भी खुदा चुनदा और चुन के ऊंचे करदा। प्रभु की तारीफ करदे हैं। हालेलुया। भाई भाई जे लिखिया नीचा नूं चुन लिया, तुच्छ नूं दाऊद तुच्छ गिणिया सी अपने घर च, की गिणिया गया सी? तुच्छ, निकम्मा, जिन्हों कहते खोटा सिक्का, निकम्मा। ते ओही की होया, ओही राजा बनया। प्रभु की तारीफ करते। इस तरह प्रभु साडा काम करता, इस तरह जीवन परमेश्वर काम करता। हालेलुया हालेलुया। और उन्हें कहते उन्हां नूं चुन लिया जिन्हें कुछ भी नहीं, जिन्हां च कोई गुण नहीं, कुछ भी नहीं, ते जेड़े कुछ हैगे आ ते ओ जेड़े उन्हां नूं देख के शर्मिंदे होणगे। अच्छा, इहनूं ते मुंह धोण दा नहीं
इन्ना ज्ञान कित्थों आ गया? एक खुदा किन्हां नूं चुन लेंदा जेड़े कुछ है भी नहीं प्रभु दी तारीफ करदे। हालेलुया। ओ अपनी सामर्थ दे नाल बोलना सिखाउंदा, चलना सिखाउंदा, काम करना सिखाउंदा। आए निकम्मे पर जान निकम्मे नहीं, हुण सोने वर्गे बन के जाणगे। प्रभु दी तारीफ करदे। प्रभु निखार के अपने लोगों को मोल लेके जाएगा। हालेलुया। आए निकम्मे पर इस जगह तो निकम्मे नहीं जाऊंगे। आए पाप दे विच सी पर हुणे पापी नहीं जाऊंगे। ये तो बाहर जाना पापी नहीं करांगे। हालेलुया। शुद्ध होके जाओगे, बुद्धिमान होके जाओगे, ताकतवर होके जाओगे। तारीफ करे। हालेलुया। 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 और बाइबल दे विच लिखिया ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। क्यों इतना दिन चुनिया? क्यों चुनिया? ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। अच्छा बाइबल तो हुण पढ़ी, मैंने तो बहुत ज्ञान सी, मैं तो पहले ही ज्ञानवान सी। अच्छा फिर जो हुण सामर्थ आई, मैं तो पहले भी बहुत सामर्थी सी। मतलब परमेश्वर ने इंसान को इस तरीके नाल चुनिया कि वो घमंड ना करे। कदों चुनिया आपां नूं? कदों चुनिया? जदों अपना कोई भी सहारा नहीं सी, कोई भी उम्मीद नहीं सी, कोई बरकत नहीं सी, लगदा ही नहीं सी कि जिंदगी कितना बतीत होगी। उस टाइम चुनिया जदों रोंदे सी, करलाउंदे सी, कोई चुप कराउण वाला नहीं सी। हौसला भी दईए तो अपने दिल नूं किद्दां दईए, किद्दां तसल्ली दईए जे कुछ बुरे नजर ही नहीं आ रहा, कोई फ्यूचर ही नहीं देख रहा। पर प्रभु दे विच आके टुटियां उम्मीदां भी जाग पैंदियां आ, सुत्तियां उम्मीदां भी जाग पैंदियां। प्रभु दी तारीफ करदे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या? हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मसीह तुम में चमकेगा। हालेलुया। कहे आमीन। मसीह ने क्या? प्रभु ने क्या? सुता ना रह, उठ, देख तेरे को वचन दा खजाना है, तेरे को वचन दा खजाना है, तू कुछ भी कर सकदा। तू सुता ना रह, उन्हां वांगू जेड़े मैनूं जाणदे ने, तू सुता ना रह, उठ, मुर्दियां विचों जी उठ। जेड़े मुर्दे जे बन के बैठे, जिन्हां नूं कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई दिल दे विच कोई आशा नहीं है। साडी कोल आशा है, साडी कोल निराशा नहीं, साडी कोल आशा, साडी कोल उम्मीद आ, साडी कोल टूट विश्वास आ और असीं उहदी सामर्थ दे नाल सब कुछ कर सकदे। प्रभु दी तारीफ करदे हो। हालेलुया। सब कुछ हो सकदा, सब कुछ बदल सकदा। और इसीलिए प्रभु ने जदों असीं याकूब दे विच वचन नूं पढ़दे आ, याकूब 1:5 विच पढ़ांगे, अगर हुण मूर्ख आ ही गया है इस गल का सुधार करने के लिए परमेश्वर के कोल तुहानूं कुछ मंगना पेगा, ताकि जदों तुसीं मंगो तां तुसीं ओ ना हो जो पहला सी, ओ बन जाओ जो परमेश्वर चाहुंदे आ। ओ उस नेचर दे विच ढल जाओ, उस पैटर्न दे विच ढल जाओ जिहदे विच परमेश्वर चाहुंदे आ। हालेलुया। हाँ जी पढ़ांगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे। की करना है? अगर मूर्ख चुन लिया, जिन्हां नूं समझ नहीं आ, कोई ज्ञान नहीं, ते ओ बंदा हुण की करे? वचन याकूब 1:5 विच लिखिया, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। जदों वॉलंटियर मेरी गल नूं कुछ नहीं समझते ते मैं उन्हें की कहनी आ, बुद्ध मंगो परमेश्वर, लोड़ है जरूरत है, ताकि तुम जो असीं कहना चाहते तुहानूं समझ लगे, जो परमेश्वर तुहाडे को करवाना चाहते तुहानूं समझ लगे। हालेलुया। कि लिखिया, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए, बिना उलापा देते सबसे उदारता से देता है, सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और किन्नू दी जाएगी? जो मंगेगा। वचन के अनुसार जो बुद्धि नो, जो परमेश्वर की बुद्धि नो, जो
परमेश्वर की गल समझण दे लई अपनी ड्यूटी नूं अगर करना तो तुहाडे लई जरूरी आ कि ड्यूटी प्रेयर की जाए कि मैनूं समझ दे प्रभु, तो प्रभु सिखाएगा तेनूं क्यों ड्यूटी ते बुलाया, तेनूं क्यों मैं नेड़े बुलाया। लोड़ सानूं जरूरत सानूं परमेश्वर नूं नहीं सुणवाई साडी असीं परमेश्वर का काम वो नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते जेडे वो कर सकदा। हालेलुया हालेलुया। असीं तां केवल एक आसरा लैण लई खुदा दी शरण दे विच आउंदे हां। हालेलुया हालेलुया। ओहदे लई कोई औखा नहीं। जेड़ा परमेश्वर जेड़ा प्रभु पौलुस नूं रोशनी दे विचों दी गल करके ओहदी अखां दी लाइट दे सकदा, वो डायरेक्ट दोबारा रोशनी दे विच देख के गल करके दोबारा अपना काम आप ही कर सकता सी, पर उन्हें किहनूं काम दिता, हनन्याह नूं काम दिता, ताकि पता लगे कि जीवत लोकां दे अंदर भी खुदा रहिंदा आ। प्रभु दी तारीफ करदे हालेलुया। ताकि पौलुस नूं पता लगे कि ये जेडे लोग जेडे प्रभु दे चुने हुए लोग आ वो परमेश्वर दा मंदिर है, वो परमेश्वर दा टेंपल आ, मंदिर आ। हालेलुया। इसलिए किहनूं बुद्ध दी जरूरत आ, मैनूं तां है, तुहानूं है नहीं, तुहानूं बुद्ध दी जरूरत नहीं। जरूरत तो बुद्ध होंदी तां तुसीं समझोगे परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के कम्मां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब तुसीं समझोगे ते दुष्ट तुहाडे दिलां ते दिमागां ते अटैक नहीं कर पाएगा, ओहदियां योजनावां फेल हो जाणगीआं। जब तुहाडी परमेश्वरीय बुद्ध होगी, समझ होगी, कहे आमीन हालेलुया। बाइबल में लिखा पर विश्वास से मांगो। बुद्धि कितना मंगनी है, कितना मंगनी है, पढ़ो इसको, चलो पूरा करो। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उधारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। कितना मंगनी है, विश्वास देना ते कुछ शक नहीं करना। आगे क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के सामने है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। की ਹੁੰਦਾ ਆ कि कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਆ प्रार्थना करते आ मंगते आ, पर उन्हां दा विश्वास कितना दा समुद्र दी लहर वर्गा, ਜਿਹੜੀ लहर उठदी आ पानी दी, समुद्र च उठदी देखी लहर किसे ने देखी आ ना, समुद्र दी लहर उठदी आ, उठ के दोबारा फिर उत्थे ही बह जाती है, उठदी आ। यानी कईयां दे अंदर विश्वास उठदा आ फिर बह जाता है, विश्वास उठदा आ फिर बह जाता है। पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ प्रभु ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਾਨੀ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, कदी टुट गया, कदी हो गया, कदी टुट गया। इदा का विश्वास नहीं चाहिए, समुद्र की लहर वर्गा विश्वास नहीं चाहिए, चट्टान की तरह दृढ़ विश्वास चाहिए। हालेलुया। और प्रभु ने कहा जेडे लोग शक कर लेते हैं अपनी प्रार्थना के उत्ते, संदेह कर लेते, शक करते हैं, और बाइबल च लिखा उन्हां दा विश्वास समुद्र की लहर के समान आ, जो हवा दे नाल बहती आ, उछलती है ते फिर थले बह जाती है। हालेलुया। लेकिन ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कहते जेदा विश्वास समुद्र की लहर वर्गा आ कि कभी उठता कभी बहता, कभी आशीष मिलूगी कभी नहीं मिलूगी। जे इदा का विश्वास है तो बाइबल के विच लिखा इदा का व्यक्ति ये ना सोचे कि मैनू प्रभु तो कुछ मिलूगा। क्यों केड़े कारण नहीं मिलूगा, क्यों नहीं मिलूगा जी? प्रभु तो कहता मैं सबको देवेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि विश्वास ही कच्चा पक्का है। हालेलुया। कितना का विश्वास चाहिए, कितना का चाहिए, कितना का चाहिए, चट्टान की तरह मजबूत। हालेलुया। और लिखिया
ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, और लिखे कि वह व्यक्ति दुचिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। कहते इतना का जो व्यक्ति है वो दुचिंता है, जानी उहदे मन दो चिट्टे आ, विश्वासियां ना खड़ा होया ते विश्वासी बन गया, अन्य जातियां में खड़ा होया ते अविश्वासी बन गया, चर्च में आया ते भगत बन गया, बाहर निकलिया ते मशहूरी बन गया। इतना का विश्वास नहीं चाहिए। प्रभु ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਗਤ ਦੇ? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੂਰਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ परमेश्वर के राज विच प्रवेश करना, परमेश्वर की बुद्ध तुहाडे विच एंटर कर लगा। जिन्ना वचन को सुन रहे आ तुहाडे अंदर परमेश्वर की बुद्ध आ रही है। जो ज्यादा वचन को सुन रहे आ वो ज्यादा बुद्ध को प्राप्त कर रहे हैं, जो ज्यादा वचन के उत्ते चल रहे आ वो ज्यादा सामर्थी, ज्यादा आज्ञाकारी, और वो हुण वो नहीं रहे जेड़े पहला सी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अज दसिया कि 5 व्यक्ति आ जिन्हां दे अभिषेक होना है, उन्हां विचों आ 2 तो फाइनल हो चुके हैं ते बाकी हुण प्रेयर करन 3 होर बंदे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो परमेश्वर ते और मेहनत करो, जितने ढिले तुसीं होगे उन्नी लेट तुहाडी ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। प्रभु की तारीफ करते सारी महिमा दे नाम में करते। आइए सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। और जिन्नियां का भी अभिषेक होता है वो अलर्ट रहन, अपने अभिषेक में संभालन, वचन के अनुसार चलन। खुदा बंदा अनुग्रह